ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बाइक से आए हुए थे, 4 थे, 2 बाइक पे थे। एक के हाथ में कार्बाइन थी, एक के हाथ में 47 था। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गैंग्स ऑफ धनबाद। आपके साथ हूं मैं नेहा। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कोयले के धंधे से जुड़े रसूखदार कारोबारी नीरज सिंह का मंगलवार को खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। घर के रास्ते पर घात लगाए बैठे कातिलों ने उनकी गाड़ियों को चारों ओर से घेरकर कम से कम 50 राउंड गोलियां चलाई और इस तरह नीरज सिंह समेत गाड़ी में बैठे कुल 4 लोगों की जान ले ली। इस हमले में गोलियों का शिकार बना एक शख्स अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लेकिन सरे शाम बीच बाजार हुए गैंग वॉर और कत्ल की इस वारदात ने पूरे सूबे को सकते में डाल दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये गैंग वॉर सरे बाजार हुआ। बेखौफ बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और नीरज सिंह समेत 4 लोगों की जान ले लेते हैं। इस वक्त एक शख्स जिसको गोलियां लगी हैं, अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही कि क्या ये गैंग वॉर था या फिर किसी और मकसद से इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। AK-47 का इस्तेमाल किया गया और घर के रास्ते में जिस तरह से घात लगाकर कातिल बैठे हुए थे, ये पहले से ही उन्हें मालूम था कि इस रास्ते से नीरज सिंह अपने साथियों के साथ गुजरेंगे। घात लगाकर ये बैठे हुए थे और पहले से प्लानिंग की हुई थी कि जब इस रास्ते को वो अख्तियार करेंगे उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें निशाना बनाना है। इस गैंग वॉर में नीरज सिंह की जान चली गई, लेकिन गाड़ी में बैठे और 4 लोगों की भी मौत हो गई। सरेशाम हुए इस गैंग वॉर ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है। इस वक्त वहां सन्नाटा पसरा है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का यह कहना है कि ये गैंग वॉर का मामला हो सकता है, इसी एंगल से इस मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना इस मामले में जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि यह धनबाद की घटना है, जहां पर नीरज सिंह को अपराधियों ने निशाना बनाया, गोलियों से भून दिया। AK-47 के कई राउंड फायरिंग की, लगभग 50 राउंड बताए जा रहे हैं कि फायरिंग हुई, जिसके बाद कोयले के धंधे से जुड़े इस रसूखदार कारोबारी की मौत हो गई। पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं नीरज सिंह और इस तरह से खौफनाक तरीके से उनका कत्ल धनबाद में कर दिया गया। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरी घटना कातिलों ने पहले से प्लानिंग करके अंजाम दी और अब भी कातिलों की तलाश जारी है। 50 राउंड गोलियां चलाने के बाद जब पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया कि नीरज सिंह की जान चली गई है, तब ये कातिल वहां से फरार हो गए। वहां पर जो चश्मदीद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये देखने में गैंग वॉर जैसा ही लग रहा है, लेकिन तमाम तथ्यों और तमाम एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहां एक सफेद रंग की कार थी, यहां काली SUV है। वहां कत्ल से पहले मुखबिरी हुई, यहां भी वारदात से पहले खबर लीक की गई। जो भी दोषी हो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। आज एक बार फिर उसी धनबाद में हुई कत्ल की एक बड़ी वारदात में वो कहानी फिर से सच साबित होती हुई दिखाई दे गई। और इस बार शह और मात के इस खेल का शिकार बना इलाके के बाहुबलियों में से एक पूर्व डिप्टी मेयर, कांग्रेस का नेता और सूरजदेव सिंह का भतीजा नीरज सिंह। जी हां, वही नीरज सिंह जो इस इलाके में कोयले की काली कमाई के छत्रपों में से एक था और जिसकी राह इन दिनों अपने चचेरे भाई यानी सूरजदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह से पूरी तरह अलग हो गई थी और घर की चारदीवारी के अंदर शुरू हुई आपसी अनबन सियासी गलियारों में एक दूसरे से दो हाथ करने तक जा पहुंची थी।
कहने का मतलब ये कि नीरज सिंह अगर अपने पुश्तैनी धंधे, दबंगई की दुनिया और सियासत में तेजी से पैठ बना रहा था तो उसके दुश्मनों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन ये दुश्मनी यूं इस तरह उसे बीच सड़क पर छलनी किए जाने के मुकाम तक पहुंच जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मंगलवार 21 मार्च, वक्त शाम करीब 7 बजे। दूसरे दिनों की तरह इस रोज भी नीरज सिंह अपना कामकाज निपटाकर शाम को अपने घर लौट रहा था। वो अपनी काली एसयूवी में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था, जबकि ड्राइवर और गनमैन समेत उसके साथ इस गाड़ी में कुल 5 लोग थे। लेकिन जैसे ही उनके घर के पास गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर धीमी हुई, पल्सर बाइक पर आए कातिलों की सूरत में उन्हें मौत ने चारों ओर से घेर लिया। फिर तो नीरज सिंह और उसकी गाड़ी पर इतनी गोलियां चली कि खोखे गिनते गिनते पुलिस भी हैरान हो गई। इसमें लगातार हेडक्वार्टर भी इसको मॉनिटर कर रहा है। मैं भी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहा हूँ पीछे किए गया और हम लोग सब लोग मिल करके इस घटना की जांच करेंगे और जो भी दोषी हो, जो भी दोषी हो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। कोयला नगरी धनबाद एक बार फिर खूनी संघर्ष से लाल हो गया है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या शाम 7 बजे उस समय कर दी गई जब ये अपने घर को जा रहे थे। इस गाड़ी में सवार नीरज सिंह समेत 4 लोगों की मौके पे ही जो हमलावर हैं उसने AK-47 से इस पर जिस तरह से आप देख रहे हैं छलनी कर दिया गया है पूरे इस वाहन को और नीरज सिंह को 8:30 बजे करीबन मृत घोषित कर दिया गया। करीब 12 मिनट तक बीच बाजार में हुई इस फायरिंग के बाद नीरज सिंह की गाड़ी और जिंदगी दोनों पर हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका था। वो तो जब जी भरकर गोलियां चलाने के बाद 4 बाइकों पर आए कातिल मौके से भाग निकले, तब जाकर किसी तरह लोग उनके करीब आए और सभी को अस्पताल लेकर गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 17 गोलियों से छलनी हुआ नीरज सिंह तो मारा ही जा चुका था। उसके 4 में से 3 साथियों की भी जान जा चुकी थी। लेकिन कत्ल की ये कहानी जितनी भयानक है, इसके पीछे की असलियत उतनी ही उलझाने वाली। कैमरा पर्सन राकेश तिवारी के साथ धर्मवीर सिन्हा, धनबाद, आज तक। 4 कत्ल और 1000 सवाल। सवाल ये कि आखिर नीरज सिंह की किससे ऐसी अदावत थी जिसने उन्हें सरेआम गोलियों से भून डाला? क्या ये सियासी रंजिश है, कोयले की स्याह दुनिया की अदावत है, घर का झगड़ा या फिर कुछ और? पुलिस फिलहाल तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। स्पीड ब्रेकर के पास घात लगाए बैठे कातिल। शिकार के पहुंचते ही चारों तरफ से फायरिंग। बीच बाजार में पूरे 12 मिनट तक गोलीबारी। AK-47 से 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। टारगेट के जिस्म में दागी गई 17 गोलियां और पलक झपकते ही एक साथ 4 लोगों का कत्ल। जिस वारदात को अंजाम देने का तरीका ही इतना भयानक हो, उस कत्ल के पीछे की साजिश कितनी गहरी होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि कत्ल की इस वारदात के बाद जहां पूरा का पूरा धनबाद शहर सकते में है, वहीं कत्ल का तौर तरीका देखकर भी पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। सीधे सीधे राजनीतिक हत्या है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्या हुई है और इसमें प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है जी। और इसकी मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, मैं इसकी CBI जांच की मांग करता हूं। यहाँ पर बाकी सब लोग भी हैं, परिजन भी हम लोग को देख करके बहुत आशान्वित हैं। धनबाद पुलिस के लिए एक चैलेंज है, हम लोग के लिए एक चैलेंज है, मेरे लिए खुद के लिए भी एक चैलेंज है और हम लोग सब लोग मिल करके कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ परत दर परत सारी चीज को क्लियर करते हुए चाहे जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करेंगे। वारदात का शिकार बने 42 साल के नीरज सिंह का जलवा सिर्फ धनबाद यानी झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और यूपी के भी कई इलाकों में फैला हुआ था। दबंगई, रसूख, ठौर, ठसक जैसे तमाम विशेषण
मानो नीरज सिंह की चौखट पर पानी भरते थे। कोयले की खुदाई से लेकर सप्लाई और सप्लाई से लेकर आउटसोर्सिंग तक नीरज सिंह और उसका परिवार यहाँ सालों से राज कर रहा था। लेकिन हाल के कुछ सालों से नीरज सिंह की अपने चचेरे भाई यानी कोल माफिया के नाम से पहचाने जाने वाले सूरजदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह से अनबन रहने लगी थी। बल्कि अगर ये कहें कि एक दूसरे के आमने सामने रघुकुल और सिंह मेंशन के नाम से आलीशान बंगलों में रहने वाले ये दोनों भाई एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ अनबन की नहीं है। कोयले की काली कमाई के साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर दुश्मनी नीरज सिंह जैसे लोगों को मुफ्त में मिलती है। ऐसे में सरेशाम हुए नीरज सिंह के कत्ल के पीछे ठीक किसका हाथ है, इसका पता लगा पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर पुलिस कम से कम 4 थ्योरीज पर काम कर रही है। थ्योरी नंबर 1, पारिवारिक रंजिश। दरअसल नीरज सिंह की अपने चचेरे भाई संजीव सिंह से तो अदावत चल ही रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पिछले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और संजीव इन दिनों बीजेपी के विधायक हैं, जबकि संजीव के एक करीबी रंजय सिंह का हाल ही में कत्ल हुआ है। ऐसे में तो इस पूरे मामले में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द पुलिस के हाथ उन तक होंगे। इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल गैंग वॉर का नतीजा है, जिसकी वजह से नीरज सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उनके 3 साथी भी मारे गए, लेकिन एक साथी इस वक्त भी अस्पताल में है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।